हर साल लगभग 500,000 ऑलमोस्ट 4.5 लाख से ज़्यादा लोग अस्थमा से मर जाते हैं। जी, बल्कि जी, बिल्कुल। अस्थमा को बहुत ही कैजुअली लिया जाता है कि क्या है, हाँ, हाँ, इन्हेलर ले हाँ। लो, क्या है, सिंपल सी कोई चीज़ है, सीरियसली नहीं लिया जाता। साढ़े यस, चार यस, लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो क्या बिल्कुल। अस्थमा डेडली है या फिर क्या ऐसा किया जाए कि एटलीस्ट मैनेज तो हो सके, डेथ नहीं हो? देखिए, अस्थमा अगर हम प्रॉपरली उसको ट्रीट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो डेडली नहीं होता। लेकिन ये अक्सर जो लोअर इनकम ग्रुप्स में जो इसको अवॉइड करते हैं अस्थमा को, और उसको ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं और कंट्रोल नहीं करते हैं, ये डेथ्स वहाँ ज़्यादा होती हैं बेसिकली। क्योंकि जो अस्थमा का पेशेंट है, मान लीजिए सिवियर अटैक हो गया उसको, तो ही कैन गो इन टू रेस्पिरेटरी फेलियर। हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर में हम चले जाते हैं और कई बार ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इवन आपको एडमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ सकता है, आपको वेंटिलेटर पे रखना पड़ सकता है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर डेथ के जो और कारण है, जो एस्थमा से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर एस्थमा अनट्रीटेड रहता है जी। जैसे कि एक इसमें जो प्रॉब्लम आती है दैट इज न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, तो अगर हम बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में समझने की कोशिश करें, तो जब एस्थमा है जिनको, और हमारे एयरवेज मान लीजिए बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट कर गए हैं और उसमें म्यूकस भी भरा हुआ है, तो हमें जब हमें सांस नहीं आ रही तो एयर हंगर होता है, तो हम लंबे लंबे सांस, अंदर सांस जितना खींच सकते हैं उसको खींचने की कोशिश करते हैं। तो वो सांस अंदर तो चली जाती है लेकिन फिर बाहर नहीं निकल पाती है, उसको बोलते हैं एयर ट्रैपिंग। तो हम सांस लिए जा रहे हैं लंग में, और लंग हमारा जो है बड़ा 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 होता चला जाता है, उसको हाइपर इन्फ्लेटेड लंग बोलते हैं। तो उसमें सांस को लेने की फिर एक लेवल के बाद में क्षमता नहीं बचती है। तो ऑक्सीजन तो अंदर जा रही थी, लेकिन साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी जो वॉश आउट होनी थी, वो भी वॉश आउट नहीं हो पा रही होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी में बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए एक जहर की तरह है बेसिकली। तो हमारे ब्लड में एसिड बन जाता है, हमारे ब्लड की जो पीएच है वो बहुत डाउन चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से बेहोशी हो सकती है, शरीर का ब्लड प्रेशर है जो वो कम हो सकता है बेसिकली। तो इस तरह की जब भी स्थिति होती है तो ऐसे में हमें पेशेंट को इमरजेंसी में ट्रीट करना पड़ता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि एयर इतनी ज़्यादा लंग्स के अंदर जब भर जाती है तो लंग जो है पंक्चर कर जाता है। लंग पंक्चर करता है तो लंग के अंदर से एयर निकल के सारी लंग के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है और लंग पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाता है। इस स्थिति को हम न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं बेसिकली। तो जैसे सिंपल वे में अगर समझाने की मैं कोशिश करूं, जैसे पहले, आजकल तो ट्यूबलेस टायर होते हैं, जैसे पहले टायर होते थे उसके अंदर ट्यूब होती थी, तो ट्यूब के अंदर हवा है, अगर हवा उसमें पंक्चर हो जाए ट्यूब में तो हवा सारी बाहर निकल जाएगी और ट्यूब पूरी बंद हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम स्थिति ऐसे ही होती है। तो पूरा का पूरा एयर लंग से बाहर आ जाती है और लंग के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है और लंग फंक्शन करना बंद कर देता है। और कई बार एयर इतनी ज्यादा भर जाती है, उसमें वन वे वॉल्व बन जाता है लंग में, कि उसको टेंशन न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। वो पूरा हार्ट को भी प्रेस कर देगी, तो हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा था वो भी नहीं हो पाता है। और इस कंडीशन को अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो पेशेंट की इमीडिएट डेथ इसमें हो सकती है बेसिकली। दूसरा क्या है कि कई बार जो एस्थमा है वो, और स्पेशली उन लोगों में जो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते, मान लीजिए एक वायरल इन्फेक्शन हुआ, उससे एस्थमा आपका प्रेसिपिटेट हो गया, तो अब ये जो वायरल इन्फेक्शन जिस वक्त रहता है तो हमारे लंग की इम्यूनिटी जो है थोड़ी लो हो जाती है, तो उस समय कई बार सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अच्छा। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होगा तो वो आपके लंग में निमोनिया कर सकता है। निमोनिया एक बार हुआ तो उसको, और साथ में एस्थमा का अटैक भी है, तो ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये कई बार जो बैक्टीरिया लंग्स में जो निमोनिया कर रहे हैं वो अगर ब्लड में चले जाएं तो ब्लड में स्पिल ओवर होकर पूरी बॉडी में वो इन्फेक्शन फैल सकता है, जिसको भी कि सेप्सिस बोलते हैं। उसमें ब्लड प्रेशर का गिरना, किडनी का फेल होना, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक जो है इसमें मोर्टेलिटी का रीज़न एक ये होता है। फिर हमारी बाकी बीमारियां हो गई, तो क्योंकि देखिए सारे ऑर्गन्स जो है ना, ये हमारी बॉडी जो है ना एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, तो हर ऑर्गन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और वो जब सिंक में रहते हैं तो सब कुछ हेल्थ ठीक रहती है। एक खराब हुआ तो बाकी सब लोग भी अफेक्ट हो जाते हैं, बाकी सारे ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको किडनी की डिजीज है, आपको हार्ट की डिजीज है, और आपको या लीवर की डिजीज है कोई, या और इसके साथ में आपको एस्थमा का अटैक भी हो जाता है, तो वहां फिर मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए।
मैंने एक 8 चैप्टर वीडियो कोर्स भी बनाया जिसका नाम है हील एस्थमा यूजिंग योगा, आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी। इसका फर्स्ट चैप्टर आप www.redashtv.com पे जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी है।